एक गांव में एक आदमी रहता था जो मजदूरी करके अपना घर चलाता था। एक बार उसकी तबीयत बहुत ख़राब हो जाती है तो वो अपने दोनों बेटों को अपने पास बुलाता है और उनसे कहता है, देखो बेटा, मैंने तुम दोनों को इसलिए यहाँ बुलाया है क्योंकि आजकल मेरी तबीयत कुछ ज़्यादा ठीक नहीं रहती है, तो बेहतर है कि मेरे पास जो सामान है वो तुम दोनों में बांट दूँ। देखो बेटा, मेरे पास कुल 3 ही सामान हैं, एक खजूर का पेड़, एक गाय और एक कंबल। मेरे बाद इन तीनों सामानों को तुम लोग दोनों आपस में बांट लेना। इसके कुछ ही दिनों बाद उस आदमी की मृत्यु हो जाती है। इसके बाद दोनों में बंटवारा होता है तो बड़ा भाई कहता है, देख भाई, खजूर का पेड़ इतना ऊंचा है और तू छोटा है, तू चढ़ पाएगा नहीं, तो एक काम करते, नीचे का हिस्सा तू रख ले और ऊपर का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। दूसरा सामान गाय का गोबर साफ़ करने में बड़ी तकलीफ़ होती है, तू छोटा है, कर पाएगा नहीं, तो एक काम करते हैं, गाय का आगे का हिस्सा तू रख लेना और पीछे का हिस्सा मैं रख लेता हूँ। तीसरा सामान कंबल है। कंबल फाड़ने का कोई मतलब नहीं है, तो एक ये काम करते हैं अपन कि दिन के टाइम में कंबल तू रख लेना और रात के टाइम में कंबल मैं रख लूँगा। छोटे को ज़्यादा समझ रहती नहीं है तो इस बंटवारे के लिए वो राज़ी हो जाता है। कुछ दिनों तक इसी प्रकार चलते रहता है। छोटा को ना तो खाने के लिए खजूर मिलता है, ना तो पीने के लिए गाय का दूध, और वो बहुत कमज़ोर हो जाता है। सारे गांव वाले उससे पूछने लगते हैं, अरे भाई, तू कमज़ोर कैसे हो गया। एक दिन गांव की एक बूढ़ी औरत आती है और छोटा की ऐसी हालत देखती है तो उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है और उससे कहती है कि अरे बेटा, तुम इतने कमज़ोर कैसे हो गए हो? कुछ खाते पीते नहीं हो क्या? तुम्हारे पिताजी थे तब तुम अच्छे थे और अभी इतने कमज़ोर हो गए हो, कैसे? क्या है काकी, जब हमारा बंटवारा हुआ तो बड़े ने खजूर के पेड़ का ऊपर का हिस्सा खुद रख लिया और नीचे का हिस्सा मुझे दे दिया। तो मैं जब पेड़ में पानी डालता हूँ तो मुझे खजूर मिलता नहीं, ऊपर से खजूर तोड़ के वो खा लेता है और मुझको नहीं देता है। इसी प्रकार गैया का भी आगे का हिस्सा मुझे दे दिया है, पीछे का खुद रख लिया है। गाय को दाना पानी सब मैं खिलाता हूँ और दूध वो पी जाता है। इसी प्रकार कंबल भी दिन में मेरे पास आता है, जब मैं काम के लिए गया रहता हूँ तो मेरे किसी काम का नहीं आता है, और रात के बड़े के पास रहता है तो बढ़िया उसमें ओढ़ के सोता है। इन्हीं सब कारणों से आज मेरी हालत ऐसी हो गई है। तुम ही बताओ काकी, मैं क्या करूँ। मेरे पास एक तरकीब है। मेरी तरकीब मानोगे तो तुम्हारी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। मानोगे तो फिर सुनो। छोटा काकी की सारी तरकीबें सुन लेता है और मान लेता है। अगले दिन सुबह जब बड़ा खजूर के पेड़ में खजूर तोड़ने के लिए चढ़ता है तो छोटा चाकू लेकर के आता है और पेड़ को नीचे से काटने लगता है। तो बड़े का आवाज़ सुनाई देता है काटने का कुछ, तो नीचे झुक कर देखता है तो छोटा पेड़ काटता हुआ दिखाई देता है। तो उसको चिल्लाता है, बोलता है, अरे क्या कर रहा है, पेड़ क्यों काट रहा है, मैं नीचे गिर जाऊंगा। कहता है कि पेड़ के नीचे का हिस्सा मेरा है, अब मैं इसमें पानी डालूं चाहे काटूं, मेरी मर्जी। बड़ा बोलता है, अरे पेड़ मत काट, आधा खजूर तू ले लेना। थोड़े समय बाद गैया के दूध दोहने का टाइम हो जाता है तो बड़ा गैया के पास बैठ जाता है दूध दोहने के लिए। इस पर छोटा आता है, गैया के पास आकर के खड़ा हो जाता है और उसे दाना पानी देने के बजाय उसे मारना शुरू कर देता है। तो गैया इससे दूध देना बंद कर देती है। तो बड़ा चिल्लाता है, अरे ये क्या कर रहा है, मार क्यों रहा है गैया को। इस पर छोटा बोलता है, अरे गैया का तो आगे का हिस्सा मेरा है, अब मैं इसे मारूं चाहे दाना खिलाऊं, मेरी मर्जी। इस पर बड़ा कहता है, ठीक है, एक काम करते हैं, अब से गाय का दूध एक दिन तू पी लिए कर, एक दिन मैं पी लिया करूँगा। इसके बाद रात होने वाली रहती है और कंबल को बड़े को देने का टाइम होने वाला रहता है। तो छोटा क्या करता है, कंबल को पानी में भिगो देता है और जब बड़ा आता है और कंबल मांगता है, लाओ अब कंबल मुझे दे दो, रात होने को है, कंबल मैं ले जाता हूँ। इस पर छोटा कहता है,
हाँ ये रखा है कंबल, ले जाओ कंबल तुम। अरे ये क्या, कंबल तो पूरा गीला है, इसको गीला क्यों किया तुमने? भाई दिन के टाइम तो कंबल मेरा है, अब मैं इसे ओढ़ूँ चाहे गीला करूँ, मेरी मर्जी। फिर बड़ा समझ जाता है कि छोटा अब समझदार हो गया है, इसे मूर्ख बनाना ठीक नहीं, और कहता है कि अब से कंबल एक दिन तुम रखना, एक दिन मैं रखूँगा। फिर दोनों एक साथ रहने लगते हैं।